टॉपिक डालो, एंगल ऑफ ट्रायंगल मेड बाय थ्री लाइन्स। नोट कर लिया? यस। ये अपना नया टॉपिक है। इस वाले जब भी अपन के पास ऐसा है, कोई भी ट्रायंगल बन रहा है थ्री लाइन से, तो हमेशा क्या काम करना है, हमेशा उनके स्लोप के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लेना लाइन को। ये बात पकड़ में आई? कैसे लिखोगे? लिख लो, ऑलवेज राइट L3, L2, L1 in their descending order of slope। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ये मेरे पास y एक्सिस, मेरे पास ये एक्सिस। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मेरे को बताओ L3 की स्लोप ज़्यादा कि L1 की स्लोप ज़्यादा? मैंने कहा L1 की स्लोप कम है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने L1 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर L1 की स्लोप कम है, इसका मतलब L1 बरा स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है, इसका मतलब M की L1 की स्लोप कम है, मतलब M की वैल्यू कम है। M की वैल्यू कम मतलब टेन थीटा की वैल्यू कम है। इसका मतलब यहाँ से जो L1 बनने वाला है वो मेरा कैसा बनने वाला है? कुछ ऐसा बनने वाला है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दर्द? ये मेरे पास थीटा बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर मैं अगला स्टेप बोलता हूँ। मैंने कहा L1 ये हो गया, L2 क्या है? L2 मेरा L1 से बड़ा है स्लोप में। L1 से बड़ा है मतलब मेरे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो L1 के एंगल से ज्यादा एंगल आएगी। इसका मतलब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ये मेरा थीटा 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा फिर मैंने एक स्टेप और खेला। मैंने कहा वो स्टेप मैंने क्या खेला? मैंने कहा वो स्टेप मैंने ये खेला कि L3 जो आएगी वो मेरी थोड़ी और ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो L3 है ना वो L1 L2 से ज्यादा स्लोप में है, सबसे ज्यादा बड़ी स्लोप है। इसका मतलब उसका एंगल और ज्यादा आएगा। तो कुछ ऐसा आएगा। ये मेरा थीटा 2 है, ये मेरा थीटा 3 है। ये बात पकड़ में आ गई? रुको, थोड़ा सा अच्छा बना दो, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। ये मेरे पास ये आया और ये मेरे पास L3 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये मेरे पास L1 हो गई, ये मेरे पास L2 हो गई, ये मेरे पास L3 हो गई, ये मेरे पास थीटा 2 हो गया, ये मेरे पास थीटा 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा L1 L2 L3 से बनने वाला ट्रायंगल, तो इन तीनों लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे क्या हुआ, भाग के क्या? ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल मेड बाय L1 L2 L3। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि क्या कह रहा है, मेरे को एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है जो कि इन ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, तो एंगल में, ट्रायंगल में कितने एंगल पॉसिबल है? तीन एंगल पॉसिबल है। तीन एंगल पॉसिबल है, तो मेरे पास तीन एंगल कौन कौन से पॉसिबल है? एक मिनट, एक तो इतनी बड़ी पीडीएफ हो गई है, बार बार ये वो कर देता है। एक फिर से दिक्कत। हाँ ये देखो, मैंने कहा मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसका मतलब मेरे पास तीन एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे अरे कोई दिक्कत विक्कत? मैंने कहा नहीं दिक्कत। मैंने कहा अगर कल को तुमसे कोई बोले ये बात बताओ कि भैया ये मेरे पास थीटा 2 एंगल है और ये एंगल थीटा 3 है, तो ये एंगल कितना होगा? तुमको एक बात पता है, इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब थीटा 1 प्लस दिस एंगल इसको थीटा 3 आएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा 3 माइनस का थीटा 2। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब ये मेरे पास जो एंगल आने वाला है वो कितना आने वाला है? थीटा 3 माइनस का थीटा 2। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। मैंने कहा अगर ये एंगल ये आने वाला है तो मेरे को एक बात और बताओ। क्या? मैंने कहा ये एंगल थीटा 1 है, ये एक्सटर्नल एंगल थीटा 2 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर मेरे पास ये थीटा 3 माइनस थीटा 2 है, इसका मतलब ये मेरे को पता है कि अगर ये एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है। इसका मतलब अगर ये थीटा 3 माइनस थीटा 2 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा 3 माइनस का थीटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर मेरे को बताओ एंगल ए चाहिए तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए कैसे निकालूंगा? एंगल ए मैं निकालूंगा, मेरे को किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल पता है। इसका मतलब मेरे को तीसरा चाहिए तो क्या करूंगा?
किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो बचे हुए ट्रायंगल का एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस में बचे रिमेनिंग दो एंगल, तो 180 माइनस में ये करूंगा तो माइनस में ये भी करूंगा, तो यहाँ से थीटा टू कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो बोलो। नहीं है। नहीं, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? बोलो। थीटा थ्री माइनस थीटा वन आ जाएगा। अरे पाई माइनस में है थीटा थ्री माइनस का थीटा टू, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये थीटा वन है ना। अब मेरे को बताओ, ये मेरे पास एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए? यस सर। अगर मेरे पास ये एंगल मिल गए तो मेरे को बताओ, एल वन की स्लोप ज्यादा कि एल थ्री की स्लोप ज्यादा? यस सर। एल वन एल टू एल थ्री को मैंने लिखा है, बताओ एम वन ज्यादा कि एम टू ज्यादा? एल वन एम वन की स्लोप है, और एम टू एल टू की स्लोप है, एम थ्री एल थ्री की स्लोप है। अगर यस मेरे पास एल वन की स्लोप ज्यादा कि कम? कम। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंगल कम बना रहा है, मतलब एम वन छोटा है किससे? एम टू से। सर। एम टू छोटा है किससे? एम थ्री से। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अगर कल को मेरे को कोई बोले एंगल बी निकालो, तो एंगल बी तुम क्या बताओगे? एंगल बी मेरा कितना? थीटा थ्री माइनस थीटा टू है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दर्द? यस सर। अगर एंगल बी थीटा माइनस थीटा टू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन ऑफ एंगल बी कितना आएगा? टेन थीटा थ्री माइनस थीटा टू। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। इसका मतलब टेन ए माइनस टेन बी लगना, तो क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, तो क्या आ जाएगा? एम थ्री माइनस का एम टू डिवाइड बाई वन प्लस एम टू एम थ्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ये मेरा एंगल बी आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये बात समझ में आ गई। अगर कल को तुमसे कोई बोले एंगल सी निकालो, तो एंगल सी कैसे निकालोगे? एंगल सी है क्या? थीटा टू माइनस थीटा वन है यस कि सर। नहीं है? तो एंगल सी कितना आ जाएगा? फर्स्ट एंगल बी निकाल लिया, सेकंड क्या है? यस एंगल सी। सर। एंगल सी अगर निकालना है तो क्या करोगे? एंगल सी है क्या? थीटा टू माइनस थीटा वन है कि नहीं है? मतलब टेन ऑफ एंगल सी इक्वल टू में टेन थीटा टू माइनस थीटा वन आएगा। यस सर। यहाँ से टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी अगेन लगाऊंगा, तो क्या आएगा? टेन ऑफ एंगल सी इक्वल टू में एम टू माइनस का एम वन डिवाइड बाई वन प्लस एम टू एम वन आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ यस तक कोई सर। दिक्कत नहीं है। अगर एंगल ए निकालना हो, एंगल ए मेरा क्या है? एंगल ए मेरा है क्या? पाई माइनस में थीटा थ्री माइनस का थीटा वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं दोनों तरफ एंगल लगाता हूँ टेन ए, टेन एंगल ए लगाता हूँ, तो क्या आ जाएगा? टेन वन एट्टी माइनस थीटा। वन एट्टी माइनस थीटा क्या होता है? अरे वन एट्टी माइनस थीटा क्या होता है टेन में? सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव की टेन पॉजिटिव की निगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, मतलब टेन थीटा मेरा निगेटिव। अगर टेन थीटा निगेटिव है तो माइनस का टेन थीटा थ्री माइनस थीटा वन आएगा। अरे बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब नहीं है। एम टू माइनस एम वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम वन माइनस एम थ्री लिखूंगा मैं, क्योंकि आगे एक निगेटिव लिखा है अपॉन यस में सर। वन प्लस एम वन एम थ्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं तो है। मेरे पास एंगल बी भी मिल गया, एंगल ए भी मिल गया, एंगल सी भी मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है। क्लियर है? यस सर। आगे यस सर। सारे पूरे ट्रायंगल में तीन ही तो एंगल होते हैं कि चार एंगल होते हैं? तीन ही एंगल होते हैं। तो तीनों निकाल दिए, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, चार कहाँ से लिखा है? है ना। आगे बढ़े। यस सर। और लिखने तो दो, और मैं यस सर यस सर करता भी देखे। अरे 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 सर, लेफ्ट कर दो सर। क्या हुआ? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा सा नीचे। ये कहाँ आ गए? ये है ना। यस सर। नोट डाउन कर लिया। यस सर। कर लिया नोट डाउन। यस। इसको रट लो, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं। अपन ने अरेंजमेंट लिख लिया था एम वन एम टू एम थ्री, पहले एल वन एल टू एल थ्री का, है ना।
मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो m1 की स्लोप कम, फिर m2 की स्लोप उससे ज्यादा, फिर m3 की स्लोप उससे ज्यादा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आ रहा है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेन टेन की वैल्यू आ रही, अल्फा नहीं आ रहा है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी नहीं, टेन ऑफ एंगल ए टेन ऑफ एंगल बी टेन ऑफ एंगल सी, वो कितना आया? टेन ऑफ एंगल ए कितना आया? m2 माइनस m1 अपॉन में m1 माइनस में m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m3। यहाँ तक कोई दिक्कत? और m2 की वैल्यू कितनी आई है? m2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? अरे एंगल बी के करस्पॉन्डिंग बोलो, m3 माइनस का m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेरे पास एंगल बी आया, मतलब यहाँ पर ऐसे आएगा, और यहाँ पर m1 m2 माइनस का m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? m3 माइनस का m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3, है ना? ये मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए। क्लियर है? अब ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। कैसा? कि L1 L2 L3 को उनके डिसेंड स्टेप फर्स्ट इनके डिसेंडिंग ऑर्डर के स्लोप में लिख लो, m1 लेस देन m2 लेस देन m3। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल टेन ऑफ एंगल ए की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? m2 माइनस में m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है? m1 माइनस में m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m3। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है? m3 माइनस में m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3। नोट हो गया? बस इतना याद करना है तुमको, ये पूरा तीन झावड़ा नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखना कि जब भी मेरे पास कोई ट्रायंगल बनेगा कि तीन लाइन से उनको अरेंज करना है उनकी डिक्रीजिंग स्लोप में। अरेंज करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो ये बनेगा, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, m2 माइनस m1 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m1 m3, और m3 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 m3। नोट डाउन कर लिया है ना? हुआ नोट डाउन? हाँ। क्या लिखा है लिख लो। whenever in such questions, whenever we have to ask to find the angle of triangle made by three lines, लिख लो। whenever we have to ask to find the angle of triangle made by three lines, लिख रहे हो कि नहीं? सब्जी खरीद रहे हो अभी भी? यस। सब्जी खरीद रहे हो? हेलो? नहीं if नहीं। if we have to ask to find the angle of triangle made by three lines, then इतना लिख लिया। स्टेप फर्स्ट, अरेंज द लाइन इन देयर arrange the line in their decreasing form of slope, arrange the line in their decreasing form of slope, arrange the line in their decreasing form of slope, arrange the line in their decreasing form of slope, then 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 their angle will be corresponding, their angle will be corresponding m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2, comma m1 minus m3 divided by 1 plus m1 m3, comma m3 minus m2 divided by 1 plus m2 m3। नोट डाउन कर लिया? किया कि नहीं किया? बोल लो, अरे बोल लो, बोल लो। हो गया नोट? हुआ? चलो आगे बढ़े। हाँ। अरे किया कि सब्जी खरीद रहे हो? नहीं। क्वेश्चन लिखो फटाक से इस पे। फाइंड क्यूबिक इक्वेशन मेड बाय टेंजेंट of internal angle of
internal angle of triangle when sides are 2x प्लस का y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस का y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। नोट डाउन कर लिया? कर लिया। कह रहा है कि मेरे को क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करो जो कि मेड बाय टेंजेंट, टेंजेंट से मेड होती है इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल से, मतलब किसी भी ट्रायंगल जो कि मेड हुआ इन 3 लाइन से, है ना, L1 L2 L3 से, और इनके इंटरनल एंगल से बनने वाले टेंजेंट की वो बतानी है मेरे को। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर नहीं है ना, तो मेरे पास इसकी वो बतानी है क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। अब मेरे को बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बताओ L1 की स्लोप ज़्यादा कि L2 की स्लोप ज़्यादा? पहली वाली की स्लोप बताओ। L1 2x प्लस का y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 है, और x माइनस का y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 है, और 3x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यही है सर। बताओ पहले वाले की स्लोप कितनी आ रही है? माइनस का 2 आ रही है। सेकंड वाले की स्लोप कितनी आ रही है? y बराबर x मतलब 1 आ रही है। थर्ड वाले की स्लोप कितनी आ रही है? माइनस का y बराबर 3mx 3 आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन ने स्लोप सबकी निकाल ली, स्लोप निकाल ली कि नहीं निकाल ली? यस सर। अपन की बताओ किस में अरेंज करना था, डिसेंडिंग में कि असेंडिंग में? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में। M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा कि M3 ज्यादा? M1 ज्यादा। M1 ज्यादा है। हाँ ओ सॉरी 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 सर। M3 M3 ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरे को 3 1 और -2 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इस फॉर्म में लेना चाहिए। यस सर। यहाँ से मेरे पास इसका मतलब मेरा ये M3 बनेगा, ये M2 तो रहेगा, ये मेरा M1 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। ये क्लियर है ना? यस अब सर। मेरा ये क्या बन गया? ये मेरा M1 बन गया, ये मेरा M2 बन गया, ये मेरा M3 बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन ने नहीं इसको है। असेंडिंग में लिख लिया। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आता है वो कितना आया था? पहला 10। अरे मेरे पास, मैंने फिर से कह रहा हूँ, मेरे पास एंगल नहीं, वो 10 अल्फा की वैल्यू लिखी है मैंने। जो मैंने M1 माइनस में M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 लिखा है ना, वो मैंने 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू लिखी है। 10 ऑफ एंगल है, 10 ऑफ एंगल भी 10 ऑफ एंगल की है ना? हाँ। क्लियर है ना? यहाँ तो नहीं कोई डाउट आउट करोगे? नहीं है। तो बताओ पहली वाली में क्या है? M2 माइनस में M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 था कि नहीं था? हाँ। तो क्या था? M2 माइनस में M1, यही था M2 माइनस में M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2। सेकेंड वाला क्या था बोलो? M1 माइनस में M3 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M3, यही था। थर्ड वाला यस क्या था? सर। M3 माइनस में M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M2 M3, यही था। यहाँ से बताओ, यस ये सर। मेरा 10 अल्फा, ये मेरा 10 बीटा, ये मेरा 10 गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से 10 नहीं ऑफ है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? M2 माइनस M1 करूंगा तो 1 माइनस में 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 3 आएगा। यहाँ से कितना आ गया? 10 बीटा। 10 बीटा बोले तो M1 माइनस में M3 मतलब 3 माइनस में -2 मतलब प्लस का 2 आ जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस M1 M2 मतलब M1 माइनस का 3 इंटू में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 ऑफ गामा कितना आ जाएगा? M3 माइनस में M2 मतलब -2 और माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस का नहीं है। 2 और माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस M2 M3, तो 1 प्लस M2 M3 बोले तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ नहीं से है। बताओ, यहाँ से 10 ऑफ अल्फा कितना आ गया? 10 ऑफ अल्फा आ गया माइनस का 2 डिवाइड बाई, अरे सही किया ना, M2 माइनस का M1 यस सर। है ना? यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? सर। माइनस का 2 डिवाइड बाई 5 आ गई क्या? नहीं 4 आ गई ना। और यहाँ से कितनी आ गई? 10 बीटा। 10 बीटा आ गया 3 टू जा 5 और 3 टू जा 6 माइनस 5, माइनस का 1 आ गई। यहाँ से कितनी आ गई? 10 गामा। 10 गामा की वैल्यू आ गई माइनस का 3 डिवाइड बाई माइनस का 1, तो प्लस का 3 आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत?
क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया, -2, -1 और 3। यहाँ से मेरे को ये मिल गया, इसका मतलब 10 अल्फा, 10 बीटा और 10 गामा मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसने अगला बोला कि नहीं है। ये क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे रूट्स हैं। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस का सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा गामा, तो माइनस में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स क्यूब लिख लिया, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूंगा तो कितना आएगा, -2 -1 और -3 और +3, तो 0 बन गया। तो एक्स क्यूब माइनस का 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा करूंगा तो +3 आएगा और बीटा गामा करूंगा तो -3 आएगा और गामा अल्फा करूंगा तो -6 आएगा इंटू में एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा, तो 3 2 जा 6 आएगा, तो -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स क्यूब -6x और -6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। नोट डाउन कर लिया? कर रहा हूँ। बात पकड़ में आई? यस सर। हो गया। हो गया। अगला टॉपिक डाल लो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। कोचिंग कितने बजे क्लास तुम्हारी? 8:30 से है ना? साढ़े आठ से है ना? हेलो हेलो, अरे बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ अब ठीक है। चल अगला टॉपिक जल्दी डालो। सर जल्दी। जल्दी वल्दी कुछ नहीं है। मेरा क्लास चालू होने वाली। और तुम मेरा वो क्वेश्चन पूछ पूछ के टाइम खा जाओ। पोजीशन ऑफ अ वो पॉइंट तो सर इम्पोर्टेंट चीज थी इसलिए पूछ रहा था। विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। क्या पढ़ रहे हैं भैया? पोजीशन पढ़ रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कन्वेंशन पता है कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन ये होता है कि भाई मेरे पास अगर एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है तो एक्स पॉजिटिव होगा, अरे वाई पॉजिटिव होगा, सॉरी। एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है तो वाई पॉजिटिव होगा और नीचे आ रहा है तो वाई निगेटिव होगा। यही पढ़ा ना? जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा इतना जानना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास अगर इस वाई एक्सिस के इस तरफ आ रहा है तो मेरा एक्स पॉजिटिव है और इस तरफ आ रहा है तो मेरा एक्स निगेटिव है। अच्छा। यही पढ़ा। इसका मतलब मेरे को अगर कोई भी पॉइंट बोल रहा है एक्स एक्सिस से ऊपर तो वो मेरा वाई वो पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा? उसका वाई पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ऊपर एक्सिस। अगर कोई बोल रहा है कि कोई भी लाइन है ये एक्स एक्सिस है उससे एक पॉइंट नीचे है तो उसका वाई निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव। ये बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब किसी भी लाइन है, ये कोई लाइन है, इसकी पोजीशन कितनी पॉसिबल है? 3 नहीं तो पॉसिबल है, या तो ऊपर कहीं बैठे होगा, या तो लाइन पे ही बैठा होगा, या तो लाइन के नीचे बैठा होगा। अरे ये बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई। 3 ही तो पोजीशन पॉसिबल है कि चौथी ले आए तुम पकड़ लाए कहीं से? नहीं नहीं। चौथी कोई पॉसिबल है? मैं लेता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई मेरी ये रैंडमली लाइन ले ली, मैंने कहा पकड़ ली भाई मेरे पास आ जा, ये आ गई।
मैंने कहा मैं x1 और y1 की मेरे पास तीन कंडीशन पॉसिबल है, कौन कौन सी? या तो ये ऊपर बैठ जाए x1 y1 एबव लाइन, है ना, या तो यस ऑन दी यस। लाइन बैठ जाए, और या तो ये मेरा x1 y1, और या तो बिलो दी लाइन बैठ जाए। और या तो, और या तो यहां तक कोई दर्द? नहीं। पक्की बात? यस। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मेरे के पास तीन कंडीशंस पॉसिबल है। मैंने कहा एक, या तो इसी बैठ जाए, या तो यहाँ बैठ जाए, या तो लाइन के ऊपर बैठ जाए। अब देखना, अगर लाइन के ऊपर बैठा है इसका मतलब ये ऊपर है, और लाइन पर बैठा है इसका मतलब लाइन पर है, और लाइन के नीचे बैठा है मतलब लाइन के नीचे। तो इसमें मैंने अलग क्या बोल दिया? मैंने वही तो रिपीट कर दिया। अब सुनना, केस फर्स्ट, अगर एबव लाइन है, एबव लाइन है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करवाता हूँ तो ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ए x1 प्लस का by1 प्लस का c कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। होना चाहिए। अगर ऑन द लाइन कह रहा हूं मैं, तब तभी तब पॉजिटिव। ए नहीं। x1 नहीं नहीं, by1 प्लस c मेरा जीरो होना चाहिए। यस सर। अगर मैं बिलो द लाइन कह रहा हूं, तब मेरा निगेटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन मालूम है? मालूम है। पक्की बात? यस सर। ये तो मैंने एक पॉइंट था तब मैंने ले लिया। अरे मेरे पास एक ही पॉइंट था ना, या तो ऊपर था, या तो नीचे था, या तो बीच में था। हो सकता है कि दो पॉइंट आ जाए। मैंने कहा दो पॉइंट कैसे? मैंने कहा अभी दिखाता हूँ, रुक जा भाई। लिख लो फॉर टू पॉइंट्स। फॉर टू पॉइंट्स के लिए क्या करूंगा, मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, पी कॉमा क्यू और एच कॉमा के ले लूं। मैंने कहा मेरे पास कोई भी लाइन है ऐसी, मान लो तीन केस लेता हूं। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मैंने कहा मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है। क्या? कि हो सकता है कि दोनों पॉइंट ऊपर ही आ जाए, एच कॉमा के भी ऊपर आ जाए इस लाइन के, और पी कॉमा क्यू भी ऊपर आ जाए। अरे ये लाइन के ऊपर पॉइंट है ना, कि नीचे मान रहे हो? ऊपर। ऊपर है। हो सकता है कि एक पॉइंट ऊपर बैठ जाए, दूसरा पॉइंट नीचे बैठ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। पक्की बात? यस। और क्या तीसरा पॉसिबल है? तीसरा पॉसिबल है कि दोनों पॉइंट ही बैठ जाएं इस लाइन पे। ये भी तो पॉसिबल है ना। है तो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूं मेरे पास लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो कोई दर्द होगा इसमें? नहीं होगा। इस वाली लाइन की भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ले लूं, यस सर। इस वाले की भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ले लूं। हाँ। लिख लो, पहले वाले में लिख लो बोथ पॉइंट ऑन द सेम साइड। देखो देखो, ये तो दोनों सेम साइड है, और चौथा भी तो पॉसिबल है। चौथा क्या पॉसिबल है? कि दोनों के दोनों नीचे बैठ जाएं। और कोई पॉसिबल है? और कोई नहीं पॉसिबल। अब नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इन दोनों केस में क्या है, ये दोनों केस कब डील हो रहे हैं? ये मेरे दोनों केस डील हो रहे हैं जब दोनों पॉइंट सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो बोथ पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड। लिख लो, लाई ऑन सेम साइड। और ये क्या अपन है? बोथ पॉइंट लाई ऑन अपोजिट साइड। पॉइंट्स लाई अपोजिट साइड, है ना। और ये वाले पॉइंट, बोथ पॉइंट ऑन द लाइन, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी अपन ने पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से ऊपर है तो उस लाइन में रखने पर पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब दोनों पॉइंट ऊपर है तो दोनों पॉइंट को रखने पर पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉइंट नीचे है तो दोनों पॉइंट को रखने पर निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव।
मतलब अगर एच कॉमा के ऊपर है तो L1 में अगर मैं एच कॉमा के रखता हूँ तो पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अरे, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर P कॉमा क्यू ऊपर है तो L1 में अगर P कॉमा क्यू रखता हूँ तो पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होंगे। क्यों भाई, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा ना। अरे यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव भी तो सकता अब है। दोनों पॉइंट में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड केस, जब मैं नीचे कह रहा हूं तो अगर मेरा एच कॉमा के लाइन के नीचे आ रहा तो एल वन में अगर मैं एच कॉमा के रखता हूं तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे अब तो नीचे आ गया, निगेटिव बोलो यार। ओ। ओ क्या नींद में हो ओ। गया? नहीं, नींद में नहीं हो सर। अरे अरे, ये मेरा पी, देखो, अगर मेरा पी कॉमा एच कॉमा के ऊपर था तो L1 में अगर मैं एच कॉमा के लगता हूं तो ये पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? ऊपर है तो पॉजिटिव। पी कॉमा क्यू भी ऊपर है तो पॉजिटिव ही हाँ। देगा। मतलब इन दोनों केस में पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं अगर इस यस वाले केस सर। में आता हूँ तो एच कॉमा के लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और पी कॉमा क्यू रखूंगा तो निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। अरे वो तो नीचे ही है, नीचे है तो नेगेटिव। निगेटिव। इसका मतलब पहले वाले केस में ऊपर थे तब दोनों पॉजिटिव आए, नीचे फोर्थ इस वाले केस में दोनों निगेटिव है तब दोनों निगेटिव आए। लेकिन अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, एच कॉमा के रख के और पी कॉमा क्यू रख के दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दोनों आएगा। पॉजिटिव है, दोनों का पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव में दोनों का नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। इसका मतलब पहले दोनों केसेस में क्या है कि लाइन में अगर तुम कोई पॉइंट पटकते हो तो दोनों केसेस में इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। श्योर हो? हाँ। पक्का ना? सर लेफ्ट कर दो जल्दी से, हमें वो सर जाना है सर, जल्दी कर दो, लेफ्ट लेफ्ट। अरे अब बस 5 मिनट रुक जाओ। सर 5 मिनट रुक नहीं सकता मैं, क्लास चालू हो गई अब। अरे बस हो गया, खत्म हो गया। अरे मैं रुक ही नहीं सकता, मैं क्लास चालू हो गई अरे हो गया, यार। इसमें लिख, मैं जा रहा हूँ कंडीशन तो भाई। लिख दो। कंडीशंस तो लिख दो। अगर मैं L1 में एच कॉमा के लिखता हूँ और इनका प्रोडक्ट करवाता हूँ L1 में पी कॉमा क्यू रख के तो कैसा आएगा, पॉजिटिव? क्योंकि हाँ। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेरा इन नहीं दोनों है। कंडीशंस के लिए आया रिजल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड वाली कंडीशन नहीं में है। क्या, अरे कंडीशंस क्लियर कर लेने तो बाद में, नहीं कल नहीं करवाऊंगा। दोनों इस वाले में क्या है, वो एक ऊपर है एक नीचे है। मतलब अगर मैं L1 में एच कॉमा के रखता हूँ तो पॉजिटिव आएगा और L2 में एक पी कॉमा के रखता हूँ तो निगेटिव आएगा। इनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, ये आ पॉजिटिव है तो ये रहा है, निगेटिव अच्छा है आ तो रहा है, ये बहुत मजा निगेटिव आ रहा आएगा। है। ये निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो जरूर। अब इस वाले थर्ड वाले कंडीशन में क्या आएगा, जीरो आएगा क्योंकि L1 एच कॉमा के रखता हूँ और पी कॉमा क्यू रखता हूँ तो जीरो आएगा। इसका मतलब अगर कल को तुमसे कोई ये बोले कि मेरे दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट को उस लाइन पे रखने पर प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। या फिर कोई कल को तुमसे ये कह रहा है कि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों लाइन में उस पॉइंट को रखने पर, उस लाइन में दोनों पॉइंट को रखने पर उनका प्रोडक्ट करने पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि दोनों पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उस लाइन पे रखने पर उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, जीरो आएगा। इसका कन्वर्स याद रखना है ना? यस सर, अब मैं जाऊँ। नहीं नहीं, पहले नोट कर लो।